प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज की जो क्लास है एक मैराथन की तरह समझिए। यहां पर आज मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे पूरी एक क्लास में, और ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है। ये मैं सोच रहा था पहले कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 200 क्वेश्चंस आप रट लीजिए कैसे भी करके। इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे, 2 क्वेश्चंस तो आपके फंसेंगे इसमें से, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एक पॉइंट ये है, मैंने बोला था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं भी बोला था स्टेटमेंट के आपके PDF भेज दूंगा, जो इंडियन पॉलिटी वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टेटमेंट्स जितने भी होंगे वो इसी में से आएंगे, इन्हीं 200 क्वेश्चंस में से। काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपको टारगेट गुरुकुल टीम के साथ जुड़े रहना है, यहाँ पर इसके बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर की तरह सारे जितने मैं कराऊँ आपको याद करना है, आपको रट कर जाना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ज़्यादा क्वेश्चन ना करना कि इनको क्या करना है, और अंत में कुछ टिप्स दूंगा आपको, मैं बताऊंगा कि इसके थोड़ा सा अगर ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना है, अगर आप सोचते हो कहीं गलती ना हो, तो आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। फिलहाल ये 200 क्वेश्चंस लिख कर ले लो, इसमें से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अब 4 नंबर कितना इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे 100%, इसके बाहर स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट एक यहाँ पर दिक्कत ये है कि देखिए क्वेश्चन 200 हैं, ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम है। इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपसे कि सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए है। लेकिन परेशान नहीं होना है, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर नाम हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों एक ही रहता है, क्वेश्चन देख लीजिए। लेकिन इंग्लिश में इसका जो PDF है वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल आप लोग, क्योंकि ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इस वजह से कल आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम पे। ये 200 क्वेश्चन रट लेना बच्चों, इसके बाहर नहीं आने वाला है। अब बहुत लंबा होने वाला है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको पता है कि किसने क्या कहा, इस पर आते हैं, और इस पर 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी होगी वीडियो, लेकिन थोड़ा सा बोर नहीं होना है, पानी पी लीजिएगा। 200 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान में। अगला है कि अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स की रचना किस अध्ययन पद्धति के आधार पर की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर। अगला है कि निम्न में से किस विचारक ने राज्य को प्राकृतिक बताया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने। अगला है कि संप्रभुता ही कि राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखा किसने, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो अन्य समुदायों से अलग करता है उसे, तो किसी ने कहा है। अब ये पूछ रहा है कि संप्रभुता की उक्त महत्ता किसने कही है, किसने बताया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैटेल ने, ठीक है। ध्यान देना, सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं रट लेना उनको कि किसने क्या कहा है। लेकिन मैंने सोचा कि जो बाकी के क्वेश्चन वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे कुछ आपके समाजशास्त्री होंगे, कुछ राजनीति शास्त्री होंगे, जिनकी पुस्तक के बारे में दिया होगा कि इनकी रचना किसने की है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरी अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास होने जा रही है। एट मोमेंट पे मैंने समझ ली लोहा गर्म में हथौड़ा मार रहा हूँ, और देख लेना इससे क्वेश्चंस आएंगे। अगला है कि यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु के राज्य के प्रदेश के बारे में क्या विचार थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रदेश छोटा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, भले आपको 200 क्वेश्चन रट लो भैया, रट लो रट लो रट लो, फिर कह रहा हूँ। अगला है कि ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य संस्था है। अब ये नहीं सोचेगा, सॉरी, राज्य एक है, अनिवार्य संस्था, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉन गिरके। अगला है कि राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून का है, यह कथन किसका है, स्टेटमेंट है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्सन ने। अगला है कि अरस्तु के अनुसार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है।
अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था है। अगला है कि राज्य से मेरा आशय एक ऐसे समाज से है जो वैध के रूप में सर्वोच्च एवं समस्त मनुष्यों के गुटों में दंडात्मक शक्ति संगठन स्थापित करती है। यह किसने परिभाषा दी है बट ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि किसी ने कहा जरूर है इसको, इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलेमोर। अगला है कि रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 व्यक्ति। अगला है वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवादी। अगला है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का पथ प्रदर्शक विचारक है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉस्की। अगला है निम्न में से कौन सा कथन समाजवाद के बारे में अधिक सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य की सहायता से समाजवाद स्थापित करने का प्रयत्न है। अगला है कि उदारवादी सिद्धांत का जनक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य की धारा का पथ प्रदर्शक विचारक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉस्की। अगला है कि पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक उदारवाद। अगला है कि बहुलवादियों का विश्वास है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि संप्रभुता में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समुदाय सहभागी होते हैं। अगला है कि वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स के द्वारा। अगला है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, ये भी एक स्टेटमेंट है, संप्रभुता के संबंध में उपरोक्त कथन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलोबी। अगला है कि वैध संप्रभु को झुकना पड़ता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संप्रभु के समक्ष। अगला है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सामान्य इच्छा में। अगला है कि ऑस्टिन का प्रमुख उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता की स्थापना। अगला है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक समुदाय। अगला है कि संप्रभुता की कल्पना को त्याग देना राजनीति के लिए स्थायी रूप से हितकर होगा, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस्की का। अगला है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में। अगला है कि सबसे पहले राजनीतिक दायित्व का आदर्शवादी विचारक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। अगला है कि कानून तथा स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, यह विचार किसका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायसी। अगला है कि कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, यह विचार किसका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायसी का। ठीक है। अगला है कि यह दृष्टिकोण किनका है, कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है या केवल किसी व्यवहार को वैधानिक महत्व देता है जिनकी सामाजिक उपयोगिता से उत्पत्ति होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डुगवी, क्रैप्ट तथा रोस्कोपोंड। एक प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं उनको भी मान लीजिए कि जब कोई आदमी किसी कथन को कहता है या स्टेटमेंट देता है तो उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है, तो ये स्टेटमेंट से थोड़ा लोएस्ट है, मतलब एक संक्षिप्त रूप समझिए स्टेटमेंट का, क्योंकि उसका दृष्टिकोण के आधार पे ही उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून संप्रभु के आदेश हैं, या किसने कहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन ने। ये अगला स्टेटमेंट है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, या किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉक ने। अगला है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुँचे, या विचार किसका व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. ग्रीन के द्वारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1789 में फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा के पत्र के द्वारा। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने इसका आलोचना की थी, ठीक है सर, इस वजह से। अगला है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ होता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में यह विचार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो के। अगला है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाज में असमानता का मूल कारण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों के प्राकृतिक भेद। अगला है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक समानता से।
अगला है कि सामाजिक जीवन की आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, अधिकार, इनका मतलब है अधिकार क्या है, तो इसका राइट आंसर है अधिकार क्या है। अधिकार केवल दिया है तो इसका मतलब है अधिकार क्या है, ठीक है। अधिकार की विशेषता क्या है या किस लिए महत्व है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए अधिकार में सामाजिक जीवन की आवश्यकताएं भी होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं अधिकार, समाज के जैसे नहीं आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो उनके बारे में। अगला स्टेटमेंट है कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है परंतु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। यह विचार किसका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइल्ड का। अगला है कि वैधानिक अधिकार के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स इत्यादि। अगला है कि समाज कल्याण सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बेंथम तथा मिल। अगला है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए तथा अधिकार तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी का। अगला है कि लॉस्की के अधिकार संबंधी विचार उनकी इस प्रसिद्ध कृति में मिलते हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा 101%, मुझे लग रहा है 101% नहीं 90% लगता है मुझे ये क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 44 नंबर का क्वेश्चन। अगला है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन का। अगला है कि मार्क्स की संपूर्ण दर्शन की भावना का सार क्या है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी न्याय। अगला है कि किस शताब्दी में मार्क्स ने आर्थिक न्याय को समाज की उत्पादन व्यवस्था से जोड़ा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19वीं। अगला है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता सामाजिक अधिकारों से संबद्ध है, इसका राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक समतावादी समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर चलता है। नेक्स्ट है कि न्याय की विवेचना करने वाली प्राचीनतम रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने। अगला है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, चाहे लोक निर्णय हो, आरंभक हो, प्रत्यावर्तन हो। अगला है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, प्रजातंत्र की कठोर आलोचना किसने की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुडोविची ने। अगला स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र निर्धनतम अनभिज्ञतम तथा अयोग्यतम लोगों की सरकार है, लोकतंत्र के कट्टर आलोचक हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लैकी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक समानता। अगला है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि उदार लोकतंत्र का दूसरा नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी लोकतंत्र। अगला है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति का नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संप्रभु की इच्छा। अगला है कि मैं हजारों संगीन अपराध की अपेक्षा 3 समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आ सकता है, चांसेस हैं इसके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। अगला है कि अधिनायकवाद में किस प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी। अगला है कि अधिनायकवाद में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक दलीय व्यवस्था को। अगला है कि अधिनायकवाद आधारित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंसा तथा बल के प्रयोग पर। अगला है कि अधिनायकवाद का दोष है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, चाहे शक्ति पर आधारित हो, अस्थायी शासन हो, व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन हो। अगला है कि किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति को साधन माना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिनायक तंत्र। अगला है कि अधिनायक तंत्र का लक्षण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निरंकुश संप्रभुता। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवाद के उत्कर्ष का प्रमुख कारण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्साई की संधि। अगला है कि सर्वाधिकारी अधिनायक तंत्र का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, चाहे नाजीवादी शासन हो, फांसीवादी हो, साम्यवादी हो। अगला है कि उदारवाद
उदारवाद की एक विशेषता दी गई है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य एवं स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखता है, उदारवाद की विशेषता है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 एकड़ की भूमि एक गाय रखने का अधिकार होगा, कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रूधों का। अगला है कि कार्ल मार्क्स की किस अराजकतावादी विचारक से घनिष्ठ मित्रता थी? अराजकतावादी विचारक से घनिष्ठ मित्रता थी, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, प्रूधों से। अगला है कि लोक कल्याणकारी राज्य का दर्शन है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकारात्मक उदारवाद। अगला है अराजकतावाद का मूल उद्देश्य है रोटी की समस्या का हल जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य है, किसका मत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉलस्टॉय का। अगला है कि आधुनिक युग का वह महान साहित्यकार जिसने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। अगला है कि जहाँ राज्य का आरंभ होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकेल बाकुनिन का। अगला है कि अधिकार का दर्शन फिलॉसफी और राइट्स ग्रंथ का लेखक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हीगल। अगला है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीगल का। अगला है कि वह कौन सा आदर्शवादी चिंतक है जिसके सरकारी दार्शनिक कहा गया है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हीगल को। अगला है कि फांसीवादी का जन्म किस देश में हुआ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। अगला है कि पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन कहा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुसोलिनी ने। अगला है कि मेरा कार्यक्रम कर्म करना है, बात करना नहीं, यह कथन किसका या किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी ने। अगला है कि आदेश, अनुशासन और सत्ता किसका नारा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद का। अगला है कि लोकतंत्र सड़ने वाली लाश के समान है, या विचार किस विचारधारा का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी का। अगला है कि फांसीवाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही हैं, एक दल का शासन है, सर्वाधिकारवादी दर्शन, विशेषताएं हैं इसकी, तो फांसीवाद क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, इसकी तीनों विशेषताएं हैं, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगला है कि फांसीवाद के आधार स्तंभ हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अगला है कि फांसीवादी का प्रहारा का मुख्य लक्ष्य था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। अगला है कि फांसीवादी का प्रमुख सिद्धांत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद का समर्थन। अगला है कि इटली का विकास जीवन मरण का प्रश्न है, इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए, कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी का। अगला है कि आर्थिक क्षेत्र में फांसीवादी किसका पक्षधर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। लॉस्की के अनुसार फासिज्म के उदय का मुख्य कारण था, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद और लोकतंत्र का समझौता। सॉरी, एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा। जी, अगला है कि फांसीवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकारवादी राज्य की अवधारणा। अगला है कि मुसोलिनी ने फांसीवादी की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पॉलिटिकल एंड द सोशल डॉक्ट्रिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फांसीवादी दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद। अगला है कि राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, यह राजनीतिक दर्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी का। अगला है कि मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। अगला है कि फासिज्म यथार्थ पर आधारित है और बोल्शेविज्म सिद्धांत पर, ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी का। अगला है कि साम्यवादी, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, फांसीवादियों से घृणा करते थे, एक साम्यवादी की विशेषता है तो उसी पर आधारित था। अगला है कि आधुनिक समय में समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है। अगला है कि समाजवादी दर्शन में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन गुथे हुए हैं। अगला है कि समाजवाद, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। समाजवाद की एक राजनीतिक विचारधारा है, इसकी विशेषता है समाजवाद की राजनीतिक विचारधारा है, आर्थिक विचारधारा है, एक आंदोलन भी है, तो तीनों इसकी विचारधाराएं हैं यानी कि विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिएगा, इस पर फोकस कर लीजिएगा अच्छे से कि प्रारंभिक दिनों में समाजवाद के निश्चित रूप से उत्पादन के स्थापित पूंजीवादी तरीकों और उनके परिणामों की कटी आलोचना की, पर वे उनकी व्याख्या नहीं कर सके और इस कारण वे सफल नहीं हो सके। वे उसे बुरा कहकर केवल अस्वीकृत कर सकें। प्रारंभिक समाजवाद की आलोचना किसने की है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एंजिले ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है, अगला है कि सेंट साइमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें निर्धन वर्ग का कल्याण हो। इसका मतलब है जहाँ पे एक ही शब्द में कुछ आपका दिया होगा और उसके बारे में ऑप्शन दिए होंगे। जैसे यहाँ पे सेंट साइमन है, सेंट साइमन नाम है, तो सेंट साइमन का कोई क्वालिटी था, कोई गुण था, तो उसी गुण करना क्या चाहता था उसी पे यहाँ पे बेस्ड है। आप लोग जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है कि मार्क्सवाद ने प्रारंभिक समाजवाद का विरोध किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आप तीनों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है कि प्रारंभिक समाजवाद का विश्वास था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक सुधारों में। अगला है कि समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादनों के साधनों तथा सामाजिक स्वामित्व। अगला है कि कार्ल मार्क्स और एंजिल द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक समाजवाद। अगला है कि फेबियानवाद का विश्वास था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे तथा हिंसा द्वारा परिवर्तन पर। अगला है कि फेबियनवादी समर्थन करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान सुधारों का। अगला है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य समाजवाद। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचारों को कहा था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नलोकी विचार। अगला है कि प्रजातंत्र समाजवाद का प्रतिमान नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम संघवाद। अगला है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का साधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कानून। अगला है कि प्रजातंत्र समाजवाद से संबंधित विचारक नहीं है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला है कि भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला है हर आदमी से क्षमता के अनुसार काम तथा आवश्यकता अनुसार फल। इसका विचार किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुई ब्लॉन्क ने। अगला है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड बर्न ट्रॉस्टन को। अगला है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला है कि मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक नियतिवाद से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजीवाद का पतन और समाजवाद की विजय। अगला है कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अर्थ है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा पैदा किए गए मूल्य का अंतर। अगला है कि राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्क्स। अगला है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी अवस्था की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही। चाहे समाज में पूर्ण समानता हो, पूंजीगत बिल्कुल सभी लुप्त हो गया हो, राज्य स्वमेव लुप्त हो गया हो। अगला है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिकों का शासन है। अगला है कि मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। अब जल्दी बढ़ते हैं। अगला है कि मार्क्स का प्रतिपादन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का
लक्षण है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों ही, तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, तो उपयुक्त तीनों ही। अगला है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर किस है? ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने कहा था। अगला है हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार या विचार के अनुसार, हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यह विचार किसका है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स का। अगला है कि मार्क्स के अनुसार पूंजी का अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा। श्रम की चोरी, शोषण से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य के जमा किए हुए उत्पादन के साधन, पूंजीपति का मुनाफा, तीनों ही सही है। अगला है कि ये किसने यह प्रमाणित किया कि पूंजीवाद स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में समाजवाद के लिए भौतिक पूर्वाधार बनाता है तथा उसे सामाजिक शक्ति को जन्म देता है, पूंजीवाद को दफन करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने। अगला है कि मार्क्स अपने प्रारंभिक दिनों में किससे प्रभावित हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुडविग फायरबाख। अगला है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही हैं, तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है कि मार्क्स से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही, तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा। निजी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था को समाजवादी संपत्ति पर आधारित और वर्गीन समाज की स्थापना। अगला है कि मैंने हीगल का द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स के द्वारा। अगला है कि मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येना। अगला है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग का राज्य, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जनतांत्रिक राज्य है। अगला है कि किसके शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शनों में भेद? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला है कि मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वकील परिवार में। अगला है कि मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समाज में जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। अगला है कि राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय पर प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला कि कार्ल मार्क्स ने अध्ययन किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला है कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स एंजल की संयुक्त की कृति है। अगला है कि मार्क्स ने हीगल के किस विचार को ग्रहण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने अध्ययन किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन विश्वविद्यालय में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन था। अगला है कि कार्ल मार्क्स को छात्रावास में प्रभावित करने वाला दार्शनिक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, हीगल। ठीक है, हीगल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका है, वो डी पे हमने क्वेश्चन पे टिक करने के लिए लगाया था, वो वहाँ लग गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हीगल। अगला है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है वही कार्य करे। अगला है कि रिपब्लिक में प्लेटो के किस शासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? यहाँ इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक राजा का शासन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि आचार्य चाणक्य राज्य के कर्तव्य का विवेचन करते हुए कहते हैं कि उत्पत्ति के मत्स्य न्याय के करने के लिए हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिल्वर क्वेश्चन इसे माने, गोल्डन नहीं, हालांकि सिल्वर मान लें। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दूर। ठीक है। अगला है कि कौटिल्य के मतानुसार सभी विधाएं जो हैं वो निर्भर करती हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंड नीति पर। अगला है कि हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता कैसी होती है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार की। ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है कि कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। बहुत बहुत गोल्डन से भी गोल्डन नहीं, आप इसको जेम मानो, हीरा मानो। कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र है। ओ माय गॉड, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो जाता है।
एक सच्चा सुधारक समाज के भीतर जन्म लेता है, इस कथन के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तिलक। अगला है, किसने कहा अगर मुझे यह सिद्ध कर दिया जाए कि यह छुआछूत हिंदू धर्म का एक आवश्यक अंग है तो मैं अपने आप को हिंदू धर्म का कुल विद्रोही घोषित कर दूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। एम.एन. रॉय ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस दृष्टिकोण के कारण ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फासिस्ट। अगला है कि समाजवाद रोटी का सवाल नहीं है बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन है, यह कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोज़ा लग्जमबर्ग का। अगला है कि एम.एन. रॉय ने अपनी आरंभिक कृति इंडिया इन ट्रांजिशन कब प्रकाशित की? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। गांधीवाद ही समाजवाद है, या किस कथन की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने बड़े पैमाने में के उत्पादन पर किसका सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, यानी सामूहिक नियंत्रण और सामूहिक स्वामित्व। अगला है कि समग्र क्रांति का नाम किसके साथ जुड़ा है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के साथ। अगला है कि फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कृति के लेखक हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विलियम लिविंगस्टन। ठीक है। अगला है कि फेडरल गवर्नमेंट कृति के लेखक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसी ह्यूयर। अगला है कि उन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई जहां निम्नलिखित 3 लक्षण आमतौर पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, विशाल जनसंख्या। अगला है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्जन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43। अगला है कि जनवादी चीन के संविधान में निम्नलिखित में से किसको नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य के दोनों माना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम करना। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 163 नंबर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीनेट। अगला है कि अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अगला है कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमित शक्तियाँ। अगला है कि प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 435। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा। अगला है कि संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की घटक इकाइयों का। अगला है कि प्रदत्त व्यवस्थापन में न्यू डेस्पोटिज्म कहकर किसने पुकारा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनिंग्स ने। अगला है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर किसके संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन सभा का। अगला है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को पुरुष को ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, कथन किसका है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी लोज़मे का। अगला है कि कॉमन सभा में गणपूर्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 सदस्यों की उपस्थिति पर। इसका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से बढ़कर भी है और घटकर भी है, ऐसी ही वह एक प्रधानमंत्री से बढ़कर भी है और घटकर भी है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉस्की का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने 4थी बार चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। अगला है कि स्विस संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला है कि अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद कब पद ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी को। अगला है कि छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विरोधी दल का नेता। अगला है कि जनवादी चीन में राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद। अगला है कि जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 45 वर्ष। अगला है कि फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त मंत्रिमंडल। अगला है
कि जनवादी चीन में राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला है कि जनवादी चीन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदाधारी लगातार कितनी अवधियों तक अपने पद पर रह सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 अवधि तक। अगला है कि वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। ये कथन किसके बारे में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी राष्ट्रपति। अगला है कि किन देशों में न्यायिक पुनरीक्षण प्रचलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और भारत में। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। अगला है कि चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला है कि चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला है कि सुसंघीय न्यायालय की शक्तिहीनता का कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीशों का निर्वाचन। अगला है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधि का प्रशासन। अगला है कि स्विस संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संघीय सभा। और आज के अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अगला है कि फ्रांस की संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र का राष्ट्रपति। अगला है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 214। अगला है कि नौकरशाही की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है कि नौकरशाही में सर्वाधिक खतरा किसे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की स्वतंत्रता को। अगला है कि किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला है कि लोकतंत्र मानवीय सभ्यता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जबकि नागरिकों को मताधिकार दिया जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के मजदूर दल के सिद्धांत हैं? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। लोकतंत्र ढंग समाजवादी की स्थापना करता है, संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व है और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। अगला है कि किसने कहा कि दबाव समूहों में तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइनर। और अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक तौर तरीके अपनाने वाला दबाव समूह है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को और डाउट क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 रट लेना नहीं आ रहा है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 44 को रट लेना, रट लो क्वेश्चन नंबर 44 को, आ सकता है। दूसरी चीज़, अब अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, फ़िलहाल इतना मैंने बताया, इसके बाहर आना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आ गया तो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, इनके पुस्तकों के नाम, इनके दृष्टिकोण, कैसी दृष्टिकोण रखते थे, मार्क्स और लेनिन की पुस्तकों के नाम, और एक आपके और थे रूसो के बारे में, इनकी पुस्तकों के नाम, कैसे दृष्टिकोण थे, कहाँ से कैसे निवास करते थे, ध्यान रख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। और इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने अच्छे से बताया। मे बी 1% चांस है कि अगर ना पूछें, 1%, लेकिन 99% चांस है ना, तो क्यों रिस्क लो यार, याद कर लो भाई। इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया। और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब ये जितना कराया 200 क्वेश्चन, इसके बाहर तो आता नहीं है कभी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए के लिए आप समझ सकते हो कि मैंने क्या आप लोगों के लिए तैयारी की और आप लोगों ने क्या मेरे लिए तैयारी की है, बहुत अच्छे से समझते हो। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये एंट्रेंस हो जाएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि एंट्रेंस हो जाएगा, सब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज़ आप हमें मत भूलिएगा, हम लोगों को मत भूलिएगा, टारगेट गुरुकुल को मत भूलिएगा। पता चले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग अनसब्सक्राइब करके निकल गए, ठीक है कर दीजिएगा, बट हमेशा हम लोगों से जुड़े रहिएगा,
क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेजेबल वीडियोस भी हम डालेंगे। मैं अपने कुछ पॉइंट्स होता है, पहले देखिए मैं यही करता था, जो मुझे अच्छा लगता था मेरी नॉलेजेबल वीडियोस मैं वहाँ पर डालता था और बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपोर्ट बराबर बनाए रखिएगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो, मैं इंट्रेंस की बात नहीं कर रहा, इवन आप लोगों को पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को लेकर कोई डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपकी ग्रेजुएशन लेवल का हो, किसी और डाउट हो, मुझसे पूछिए, मुझसे बताइए, मुझसे शेयर करिए चीज़ों को, मैं क्लियर करूँगा। PDF आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, हमारे व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमेशा जुड़े रहिएगा। शायद ही मेरी लॉन्ग वीडियो आज की है, मैं ज्योग्राफी की बनाना चाह रहा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगी मुझे, मैंने बनाया। तो बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई है तो अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप अनलाइक करें, लाइक करें, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम साइकोलॉजी सोशोलॉजी में भी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।